संजीव जी, आप भी भोपाल में मौजूद हैं। आप भी इससे मुतमईन हैं या जो राकेश जी कह रहे हैं उनसे अलग आपकी राय है? आपका आकलन क्या कहता है? और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से राकेश जी ने इशारा किया कि पिछली बार सीटें कांग्रेस को ज्यादा आई थी लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। आज जो ये आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, ये ओपिनियन पोल है, इसलिए अंतिम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम दिशा दिखाई पड़ती है। इसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज कम है, कांग्रेस का ज्यादा है, तो यह पलट भी सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी काफी वक्त है, 60-70 दिन के आसपास अभी बचे हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जो लगता है जिस तरीके से यहाँ स्टेट की जो गवर्नमेंट है जो बहुत जल्दबाजी कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7 बार यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आए और अपरोक्ष रूप से कई बार आए। मैं पहले भी अपने शोज में बताता रहा हूँ, अभी 2 बार फिर वो आ रहे हैं। अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनके 2 यहाँ मध्य प्रदेश के दौरे हैं, वो ग्वालियर भी आ रहे हैं, जबलपुर भी आ रहे हैं और छतरपुर भी जाने वाले हैं। 2 दौरे रहेंगे जिसमें 3 जगह पर जाने का उनका कार्यक्रम है। तो दिखलाता है कि बहुत शीघ्र चुनाव की संभावना है जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस सर्वे की आप बात करते हैं, वो सर्वे में आज की तारीख में जो देखते हैं वो जो टाइम्स नाउ या जो उनकी साझा एजेंसी उसने जो सर्वे किया है, 1% की बात अपनी करती है। लेकिन हाँ, जो अब पिछली बार की बात भी भाई राकेश जी ने भी कहा और हमने देखा है कि पिछली बार बीजेपी का कुछ वोट परसेंट 50 और 0.5060 समथिंग कुछ आगे ज्यादा था, लेकिन सीटें उसकी 109 पे ठहरी थी और कांग्रेस तो 14 पर थी। लेकिन आज जो हम जमीनी हकीकत या हालात जो देखते हैं उसमें बहुत साफ दिखता है कि बाजी आज की तारीख में कांग्रेस बहुत आगे है फिलहाल में। और जो इनकी घबराहट जो बीजेपी की दिखती है, ठीक है, उसने अपना स्ट्रेटेजिकली एक वो मूव किया है कि 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को उतारा है, एक जो उनके राष्ट्रीय महासचिव, 8 लोग हो गए हैं, वो कद्दावर जिसे कहते हैं। कैलाश जी को आपने सुना, हम लोग सब देख चुके हैं उन्होंने क्या व्यक्त किया, उनको खुद को शायद नहीं पता था जो उनकी तरफ से आया। अब जो यहाँ शुरुआत है, जैसे आज यशोधरा राजे सिंधिया ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, उन्होंने और ये भी कहा कि 6 महीने में कम से कम, मतलब ऐसा संकेत है कि उन्होंने कहा ऐसा भी और भी आने हैं बहुत। जो हम लोग के पास सूचना है कि 50-60 के आसपास टिकट्स, 70 के आसपास टिकट्स, कई सारे मंत्रियों के टिकट्स कटने। तो घबराहट और बेचैनी ये दर्शाती है कि ये टाइम्स नाउ या जो उसकी साझा एजेंसी उसका अपना सर्वे है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी संघ और बाकी जो जमीनी जो हालात है वो समझकर और मानकर चल रहे हैं। तो उलट पलट की उम्मीद बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद जो हालात हैं अभी मौजूदा हालात हैं, वो हालात और बीजेपी की जो अंतरकलह है आशुतोष जी, उन सबको मिला जुलाकर बहुत अप कर पाएगी, उसकी संभावनाएं कम दिखती हैं। एक चीज और भी मैं एक बहुत छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। शिवराज सिंह चौहान का हम लोगों ने आज तो देखा कि 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया था, वो कम से कम शिवराज के जो आसपास के लोग हैं, उनके जो समर्थक, उन्हें बहुत नागवार सा गुजरा है कि उन्होंने इतनी सब आज भी वो मेहनत करो। आज फिर मैं अभी अब से कुछ देर पहले उनकी खरगोन में सभा हुई है, खरगोन की सभा में उन्होंने कहा मुझे पद का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, और मैं तो आप जब आएगी, हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको नौकरी देंगे, ये वो अभी वो कहते फिर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी या जमीनी हकीकत हालात अभी बीजेपी पक्ष में नहीं, और मुझे लगता है जो मैंने कहा कि शायद आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं। आशुतोष जी बिल्कुल। आगे क्षेत्रवार कुछ जानकारियां दूं उसके पहले बहुत छोटी छोटी टिप्पणी में चाहूंगा कि विजय जी और विनोद जी करें। विजय जी, आपकी क्या राय, क्या ये इन आंकड़ों से आप मुतमईन है? दरअसल अपने दर्शकों को बात बता दें कि हम इस वक्त टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च के सर्वे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने किया है। हमने आपको जो ओरिजिनल जो डेटा दिखाया उसमें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 1% वोटों का फर्क है और कांग्रेस फिलहाल आगे दिखाई पड़ती, लेकिन ये वो प्रदेश है जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत आगे था लेकिन सीटें कांग्रेस की आगे थी और सरकार कांग्रेस की बनी थी। विजय जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी, और विनोद जी आपकी भी। सबसे पहले विजय जी आप। जी, आशुतोष जी, जो सर्वे का परसेंटेज है, अक्सर परसेंटेज और सीट का जो है ना, पिछली बार का जैसे आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश में वैसा हुआ। आमतौर पर जो भी साइकोलॉजिस्ट भी है वो भी इसमें थोड़ा सा संकोच करते हैं कि वोट परसेंटेज को सीट में कैसे ट्रांसफर किया जाए, उसका वो एक एवरेज जो निकालते हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो मुझे ये ठीक लगता है और इसमें अंतर थोड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है? कांग्रेस का वोट परसेंटेज कुछ ज्यादा हो सकता है और
थोड़ा सा अंतर बढ़ सकता है, क्योंकि सीटों का नुकसान कितना होगा, ज्यादा होगा, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से इग्नोर किया गया है और उनको मतलब नहीं रखा गया सामूहिक नेतृत्व में, किसी चुनाव लड़ रही है, उससे साफ है कि पार्टी को पता है कि अब इनके भरोसे ये नैया पार नहीं होने वाली। विनोद जी, आपकी संक्षेप में राय? हाँ, संक्षेप में मेरी राय वही है जो विजय जी की है ऑलमोस्ट। देखिए, मुझे कुछ कर्नाटक जैसा लग रहा है। अच्छा। कर्नाटक जैसा ही लगा जब कर्नाटक का चुनाव शुरू हुआ था या चुनाव की तैयारी हो रही थी, तो एक माहौल सा बनने लगा था। और जो कर्नाटक से लौट के आता था, बेंगलोर से लौट के आता था, या जिससे हम लोग बात करते थे, वो कहता था कि वहां कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का पराजय, कांग्रेस जीत रही है। वही कुछ खबरें मध्य प्रदेश से लगातार आ रही हैं। मैं भोपाल से ब्यावरा तक गया एक कार्यक्रम में, और कम से कम एयरपोर्ट से लेकर के और जहां कार्यक्रम स्थल तक मैं गया, वहां मैंने कहा जिस आदमी से बात, एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो विश्वास के साथ कह सके कि साहब बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। कुछ लोग कहते मिले कि बड़ी कांटे की टक्कर है, और कुछ लोग ये कहते मिले कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।